तो हेलो ट्रेडर्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी का फिर से स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में। हालांकि एक वीडियो में ऑप्शन ट्रेडिंग बताना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन यदि आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया तो आपके लिए जो ऑप्शन ट्रेडिंग है वो बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगी। तो दोस्तों, जब भी हम किसी भी कंपनी का ऑप्शन अपने डैशबोर्ड में लगाना चाहते हैं तो वहाँ पर हमें दो ऑप्शन देखने को मिलते हैं। पहला ऑप्शन देखने को मिलता है पीई यानी कि पुट, और दूसरा ऑप्शन देखने को मिलता है सीई यानी कि कॉल। और दोस्तों, जो इनकी एक्सपायरी होती है वो मंथली और वीकली देखने को मिलती है, और साथ में हमें एक स्ट्राइक प्राइस जो है वो देखने को मिलता है। जो नए ट्रेडर हैं वो सोच रहे होंगे कि अब ये स्ट्राइक प्राइस क्या है। तो दोस्तों, परेशान मत होइए, अभी मैं कंप्यूटर स्क्रीन में जाके आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाला हूं। तो दोस्तों, हम किसी भी ऑप्शन में यानी ऑप्शन ट्रेड में जब हम ट्रेड लेते हैं तो उसमें चार तरीकों से हम ट्रेड कर सकते हैं। जो पहला तरीका है वो है किसी भी पुट को खरीदकर, दूसरा किसी भी पुट को बेचकर, और जो तीसरा है वो है किसी भी कॉल ऑप्शन को खरीदकर, और जो चौथा है वो है किसी भी कॉल ऑप्शन को बेचकर। तो दोस्तों, चलिए इस सारे कॉन्सेप्ट को हम कंप्यूटर स्क्रीन में चलकर बहुत अच्छे से समझते हैं। तो दोस्तों, अब हम लोग आ चुके हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर। ऑप्शन ट्रेडिंग सीखना दोस्तों कोई रॉकेट साइंस नहीं है। यदि आप लोगों ने इस वीडियो को पूरा देख लिया तो बड़े ही आराम से आप लोग ऑप्शन में ट्रेड कर पाएंगे। आपको ट्रेड करने में किसी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने अपने वॉच लिस्ट में बैंक निफ्टी का एक फ्यूचर लगा के रखा हुआ है। ये बैंक निफ्टी का फ्यूचर है, और आप देख सकते हैं ये उसके पुट लगी हुई है। इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको सारी जानकारी दूंगा कि स्ट्राइक प्राइस क्या होता है, प्रीमियम प्राइस क्या होता है, और कैसे हम उसकी वैल्यू निकालते हैं कि यदि हमें किसी भी पर्टिकुलर ऑप्शन में ट्रेड करना है तो हमें कितना पैसा देना पड़ेगा ट्रेड करने के लिए। एक ट्रेड लेने के लिए हमें कितना पैसा लगेगा। तो दोस्तों, ये जो फ्यूचर है ये आप देख रहे हैं, साथ में ये पीई जो लिखा हुआ है यहाँ पर आप देख रहे हैं, मतलब ये पुट है। ये किसी भी पर्टिकुलर शेयर का भी हो सकता है। जो भी आप कंटेंट इसमें लगाएंगे ये उसका भी हो सकता है। किसी में भी हम ट्रेड कर सकते हैं। किसी भी शेयर के ऑप्शन में हम बड़े ही आसानी से ट्रेड कर सकते हैं उसके ऑप्शन में। उसमें कोई भी परेशानी नहीं होगी आपको। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं आज 8 सितंबर है, मैं आज वीडियो बना रहा हूं, और ये जो आपको दिख रहा है NSE 29 सितंबर 2022, मतलब ये 29 सितंबर तक जो इसकी एक्सपायरी होती है, एक्सपायरी डेट होती है, ये 29 सितंबर की है। मतलब ये जो कंटेंट लगा हुआ है बैंक निफ्टी का, ये मंथली एक्सपायरी का कंटेंट है। दो प्रकार के होते हैं, एक मंथली एक्सपायरी का, एक वीकली एक्सपायरी का। यदि आप लोग इसमें और दोस्तों, इसमें ना दो तरीके से ट्रेड किया जाता है। एक किया जाता है इंटरडे और एक होता है लॉन्ग टाइम के लिए। इसमें हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। तो यदि हमें ट्रेड करना है इंटरडे के लिए तो आप वीकली जो यहाँ पर लिखा हुआ है 8 सितंबर का पीई, इस पे आप ट्रेड कर सकते हैं। पीई पे वीकली ट्रेड कर सकते हैं, यानी पुट पे भी और सेम कॉल पे भी। ये दोनों वीकली एक्सपायरी के होते हैं और दोनों ही आपको मिल जाएंगे मंथली एक्सपायरी। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि जो ये पीई लिखा हुआ है इसका क्या मतलब है। ये पीई दोस्तों लिखा हुआ है, इसका मतलब है ये किसी भी पर्टिकुलर कंटेंट का पुट है, समझ रहे हैं। और जो सीई लिखा हुआ है ये किसी भी पर्टिकुलर कंटेंट का यानी पर्टिकुलर शेयर के ऑप्शन का कॉल है। अब बारी आती है जो इसके जस्ट बगल में लिखा हुआ है 39,800, ये लिखा हुआ है 39,800। ये क्या है? ये दोस्तों कहलाता है स्ट्राइक प्राइस। जो ये शेयर का प्राइस है, सपोज ये शेयर का प्राइस है 39,792, बैंक निफ्टी यहाँ पर ट्रेड कर रही है। इसके जो 100 पॉइंट के अंतर में आप किसी भी ऑप्शन को लगा सकते हैं, वो कहलाता है स्ट्राइक
प्राइस 100 पॉइंट ऊपर लगा सकते हैं, 100 पॉइंट नीचे लगा सकते हैं। और साथ में दोस्तों ये आपको ये दिख रहा है, ये प्राइस दिख रहा है, इसको बोलते हैं प्रीमियम प्राइस। मतलब यदि हमें इस कंपनी की इस पर्टिकुलर कंटेंट के पुट को यदि हमें खरीदना है तो हमें इस प्रीमियम के हिसाब से पैसा पे करना पड़ेगा। सेम दोस्तों कंडीशन आती है यदि हमें किसी भी पर्टिकुलर का कॉल खरीदना है तो उस प्रीमियम के हिसाब से हमें पैसा लगेगा। और जो बैंक निफ्टी का लॉट साइज होता है दोस्तों, वो कितने का होता है? वो होता है 25 लॉट का। कितने लॉट का? 25 लॉट का। यदि आप लोग खरीदते हैं तो आपको मिनिमम 25 लॉट का एक ऑप्शन लेना पड़ेगा। इसको आप बढ़ा सकते हैं, 25 से 50 कर सकते हैं, 75 कर सकते हैं, 100 कर सकते हैं, लेकिन 25 से नीचे का आपको पुट या कॉल नहीं मिलेगी लेने के लिए। बैंक निफ्टी की मतलब हर कंटेंट की अलग अलग आपको लॉट साइज देखने को मिलेगा। अब समझते हैं दोस्तों, यदि हमें समझ में आ रहा है कि ये जो बैंक निफ्टी है ये बढ़ने वाली है, इसका जो प्राइस है वो अप जाने वाला है, तो अब हमें ट्रेड करना है ऑप्शन में इसके प्राइस के अकॉर्डिंग। तो हम क्या करेंगे? बैंक निफ्टी का जो एक कॉल दिख रहा है आपको, आप किसी भी पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस को ले सकते हैं जो आपको सुटेबल लगे, उस स्ट्राइक प्राइस को लेंगे, उसी स्ट्राइक प्राइस के हिसाब से आपको प्रीमियम पे करना पड़ेगा। अब हमें लग रहा है कि ये बैंक निफ्टी का जो शेयर है वो ऊपर जाएगा, तो हम परचेज करेंगे इसका कॉल। क्या परचेज करेंगे? कॉल, यानी कि सीई परचेज करेंगे। इसका स्ट्राइक प्राइस कुछ भी हो सकता है, जो भी आपको लेना हो उस स्ट्राइक प्राइस के हिसाब से आपको प्रीमियम पे करना पड़ेगा। ये रहा उसका प्रीमियम। सीई खरीद रहे हैं, सी लिखा हुआ है ये, तो सी खरीद रहे हैं, तो जो इसका प्रीमियम प्राइस है वो है 178 रुपीज। और जो बैंक निफ्टी का लॉट साइज होता है दोस्तों वो होता है 25 रुपए का। तो दोस्तों यदि हम लोग बाय करेंगे तो हम 178 को मल्टीप्लाई करेंगे 25 से, तो दोस्तों जो हमें प्रीमियम देना पड़ेगा, मतलब जो हमें पैसा लगेगा वो लगेगा हमें 4450 रुपए। तब हम इस पर्टिकुलर कॉल को खरीद पाएंगे। समझ में आया? ऐसे ही सेम दोस्तों, और एक चीज और बताना चाहता हूं, जो कॉल होती है वो शेयर के साथ चलती है। मतलब यदि हम किसी भी पर्टिकुलर शेयर को किसी भी पर्टिकुलर शेयर का ऑप्शन खरीद रहे हैं तो वो जो कॉल है, उसकी ऑप्शन की कॉल है, वो शेयर के साथ ही चलती है। यदि शेयर बढ़ता है तो कॉल का जो रेट है वो भी बढ़ता है, और यदि शेयर गिरता है जो कॉल का रेट है वो भी गिर जाता है। इसके जस्ट अपोजिट आता है दोस्तों पीई। यदि हमें लग रहा है कि जो शेयर है उसका जो भाव है दोस्तों वो गिरने वाला है, तो हम लोग क्या करेंगे? उसका जो पीई है उसके ऑप्शन को खरीदेंगे। उसका स्ट्राइक प्राइस कुछ भी हो सकता है, मैं पीछे बता चुका हूं। आप किसी भी स्ट्राइक प्राइस को लगा के उसको खरीद सकते हैं। तो यदि हम लोग किसी भी कंपनी का पीई बाय करने जा रहे हैं, तो सपोज हम पीई खरीद रहे हैं, कब खरीद रहे हैं? जब हमें लग रहा है कि ये जो प्राइस है, इसका जो प्राइस है ये नीचे जाएगा, तब हम पीई को खरीदेंगे। तो सपोज यदि हम इस रेट पे पी को खरीद रहे हैं, 39,800 का स्ट्राइक प्राइस लेके चल रहे हैं, तो जो बैंक निफ्टी का लॉट साइज है वो होता है 25 का, रेट है आपका 363 पैसे 10 रुपए। तो इसका जो प्रीमियम है, मतलब जब हम इसको खरीदेंगे ना तो हमें कितना पैसा देना पड़ेगा? तो हमें देना पड़ेगा 9,077 रुपए 50 पैसे हमें इसमें पे करना पड़ेगा, तभी हम इस पर्टिकुलर पी में ट्रेड कर पाएंगे। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी? यदि अच्छी लगी, मैं ऑप्शन ट्रेडिंग को अच्छे से समझा पाया, तो वीडियो को लाइक करें, और आपके मन में जो भी डाउट है ऑप्शन ट्रेडिंग को लेकर उसे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। उसी के ऊपर मैं कमेंट को पढ़कर उसी के ऊपर वीडियो आपको बना के दे दूंगा। तो चलिए चलता हूं और मिलता हूं आपको ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।